मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जुनेद उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? क्या हमें ये चीज सूट करती है? एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बैठा अच्छा लगता है। अगर जलाओ घराओ मुस्बत चीज़ है तो सबसे पहले अपने बच्चों को आगे करें। इस्लामाबाद में रेंजर्स पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का क्या तशख्खुस लेकर वापस गए होंगे। अच्छा सियासतदान अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करता है। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान। हुकूमत ने अमनो अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 24 नवंबर के एहतजाज, पीटीआई के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि ताजिर इसलिए आए थे कि कारोबार बंद हो जाता है। हुकूमत ने हर जगह कहा हाईकोर्ट के हुक्म पर इजाजत नहीं दे रहे। हमने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी ना आ पाए। कानून कहता है तो इजाज़त लें और फिर इजाज़त लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वज़ारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी का भी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। बैरिस्टर गौहर की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। बोले, अली अमीन गंडापुर सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। पीटीआई ने भी कभी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुस्तकबिल का लाहे अमल बानी के हुक्म से तय करेंगे। किसी भी एहतजाज से कैसे निपटा जाए इसके लिए तमाम जमातों से मिल रहे हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मौलाना नाराज, बिलावल मनाने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। जराये के मुताबिक सरबराह जेयूआई ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने पर इजहार तशवीश किया। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मामला हल न होने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का भी कह दिया। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को एतमाद में लिया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर ताहाल सदर ने दस्तखत नहीं किए। जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई है कि बिल पर दस्तखत हो जाएंगे। बुशरा बीबी को फैज़ हमीद खबरें देते थे। 7 खवातीन का गैंग है जो खवातीन की तलाक़ें और शादियां करवाता है। सेनेटर फैसल वावदा का GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ़रिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ही असल पीटीआई है। उनका 22 साला सियासी करियर बेदाग रहा। 2018 में बुशरा बीबी के आने के बाद इल्ज़ामात लगे अली अमीन गंडापुर जैसे कंप्रोमाइज लोग इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। ये लोग बानी पीटीआई की लाश पर 50 साल सियासत करना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में ये लोग बानी पीटीआई की जान का सौदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का मामला। अली अमीन गंडापुर की मुकदमे से दहशतगर्दी दफात निकालने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज केस सुनेंगे। उधर तोशाखाना 2 केस में हम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। थाने 9 में GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान।
शाह महमूद कुरैशी की भी लाहौर से तलबी। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। शिबली फराज, शीरी मजारी, सरताज गुल, जैन कुरैशी, तैयबा राजा को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान पेश न हुए तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू होगी। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शेख रशीद, शेरी मजारी, अमजद न्याजी, उमर तनवीर भट्ट वगैरह की दरख्वास्त बरियत खारिज हो चुकी है। उमर अयूब को वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के इकबाली बयान पर नामजद किया गया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। उधर जलाओ घिराव के मुकदमात में मुलजिमों को ताखीर से पेश करने पर अदालत पर हम RPO रावलपिंडी और CPO को शोकॉज नोटिस जारी। आज पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरुम में अमन व अमान की बहाली का मिशन टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने का फैसला। कुरम के मसले पर हंगू, कोहाट और औरकजई में जलसे या जुलूस नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कमिश्नर कोहाट के हंगू और औरकजई के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs के हमरा ग्रैंड जरगे में अहम फैसले। जरगे के मेंबर्स और कोहाट डिवीजन अमन कमेटी अरकान के साथ तफसीली मुशावरत की गई। जिला कुरुम में अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस की नफरी बढ़ाने का फैसला। मरकजी शाहराह को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए 400 एक्स सर्विसमैन अहलकार भर्ती किए जाएंगे। कुरम में रास्तों की बंदी से अद्वियात की किल्लत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इकदाम। अद्वियात पहुंचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। अली मीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर जरूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुंच गया। ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई की जाएंगी। अली मीन गंडापुर ने कहा कि इलाके में जरूरी अद्वियात की हमवक्त दस्तियाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कुरम में सड़क की बंदी से अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई थी। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत KP में अमन व अमान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिरकत न करने का फैसला। कौम के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। 1971 की जंग में मेजर मोहम्मद अकरम ने इलाके का कामयाबी से दिफा किया और दुश्मन पर भरपूर हमला किया। दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया।